यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित की फ्री लाइव क्लास रात 10:05 से शुरू हो चुकी है। जिनको भी मैथमेटिक्स नहीं आती है ये क्लास उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। सारी क्लास की नोटिफिकेशन के लिए आप पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। अन्नू सुपर क्लासेस जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जिनका क्लास नहीं चल रहा है वो लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। सबका चलने लगा, बस हमें आधा मिनट का टाइम दीजिएगा, हम अपने टॉपिक पे चल रहे हैं। आधा मिनट का टाइम दीजिएगा। जिनका क्लास नहीं चल रहा है ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लें, क्योंकि जो बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे थे उनमें से कुछ लोगों का नहीं चल रहा होगा, ठीक है भैया साहब। चलिए, तो कल क्या पढ़ रहे थे? कल आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आज उसमें से बहुत कुछ अभी पढ़ना है। जैसे कि संख्याओं के प्रवृत्ति पढ़ रहे थे आप, गुणन का साहचर्य नियम, वितरण नियम, बंटन नियम, योग का नियम, ये सब पढ़ रहे थे। तो साथियों इसी क्रम में आज हम आपको अब ये साहचर्य और वितरण बंटन नियम को किनारे करते हुए अब कुछ अलग चीज पे चलते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इसका जो नियम लिखवा रहे हैं इसको डिटेल में पीबीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, आप सभी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, इसे ले लेना, ठीक है। तो आप लोग वहां से ले लीजिएगा, लिखवाएंगे नहीं, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। सभी कैंडिडेट मुझे एक एक परमीय संख्या का एग्जाम्पल बताइए, रेशनल नंबर का एक एक उदाहरण बताइए, जल्दी करिए। रेशनल नंबर का एक एक एग्जाम्पल मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं। चल भाई, टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट कर दिया हूं, आप लोग ज्वाइन कर लो उससे। गौतम पटेल ने 3/4 बताया है, किलर अंश गेमर ये भी बता रही, ठीक है। अनुपम, चंचल प्रजापति, दीक्षा, मिली, चौहान मिक्सिंग, ठीक है। रेशनल नंबर के एग्जाम्पल आप लोगों के सही हैं वैसे फिलहाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं आज रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें आप लोगों को लिखाना भी है, समझना भी है, ठीक है। हेडिंग डालिए, अपरिमेय संख्याओं की विशेषताएं, परमीय संख्याओं की विशेषताएं, क्योंकि इसके पहले मैं आपको परमीय संख्या अपरिमेय संख्या पढ़ा चुका हूं ना, कि नहीं पढ़ाया? परमीय संख्याओं की विशेषताएं, इंग्लिश में इन्हें बड़ा अजीब टाइप का बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर, ओके। आगे बढ़े भाई, ये मिटा दो इसको, काहे को लिखे हो। साथियों हर किसी की एक ना एक विशेषता होती है, मालूम है आप लोगों को। कुछ विशेषताएं आपको पता होती हैं और कुछ नहीं पता होती हैं। जैसे हमारे बारे में देखें तो हमारी कुछ विशेषता आपको मालूम है कि हम आपको डीएलएड का मैथ पढ़ाते हैं, बेसिक मैथ भी पढ़ाते हैं, और पीवीआर स्टडी चैनल पे हमारी शक्ल देखने को आप पा जाते हैं। ये तो विशेषता हो गई जो आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसे काम भी हम करते हैं जो आपको नहीं पता होंगे, है ना? सही बोल रहे हैं ना? तो वैसे क्या है, रेशनल नंबर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनके बारे में अब हम लिखाने चल रहे हैं। रूही चौधरी क्लास रोज चलती है, रोज। सुनिए, पहला विशेषता है कि दो परमीय संख्याओं के बीच असंख्य परमीय संख्याएं हो सकती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। जैसे सुनिए, सुन रहे हो ना? अजी सुनिए नहीं बोल रहा हूं मैं, इधर देखिए। दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएं हो सकती हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे अगर मैंने कहा कि 4 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं,
समझ रहे हो आप लोग? तो सिंपल में आप लोग कहोगे कि भैया 4 और 6 के बीच में तो एक है संख्या है 5, यही कहोगे ना। लेकिन एक चीज और देखो, अभी अगर मैं बोलूं कि 3 और 7 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 3 और 7 के बीच में कितने नंबर हैं, तो सिंपल में आप कहोगे कि इसके बीच में 4, 5 और 6 यही 3 है ना। हाँ, ये तो सिंपल सिंपल में जो रेशनल इरेशनल नहीं जानता वो यही कहेगा। अगर मैं बोलूं कि 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप सिंपल में कह सकते हो कुछ नहीं है। लेकिन अगर परमीय संख्या की बात हो रही तो, अगर परमीय संख्या की बात हो रही तो 3 एंड 4 के बीच में असंख्य परमीय संख्याएं हैं, अनंत परमीय संख्याएं, इनका कोई लिमिट नहीं है। समझ रहे हो ना? कैसे? क्या मैं बताऊं इसको? बताऊं कि ना बताऊं? चलो बता ही देता हूं जिससे आपको प्रूव हो जाए। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है इसकी कि दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएं होती हैं, इनका कोई लिमिट नहीं है। इनको निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका देखो, फर्स्ट मेथड देखिए। फर्स्ट मेथड ये होता है कि हमें 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है ना। चलो मैंने इनको दूर दूर लिख दिया, थोड़ी दूरी बढ़ गई, अब इनमें प्यार बढ़ेगा। देखो कैसे, इधर देखो, समझो। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी अपान 2। ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या, इसको 2 से भाग करेंगे तो 7/2। 7/2 यानी इसे हम 3.5 भी कह सकते हैं। बोलो हाँ या नहीं? कह सकते हैं ना। वैसे भी तुम जानते हो कि 3 और 4 के बीच में 3.5 आता है। 3.5 आता है ना, 3 और 4 के बीच में आता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं भैया? हम कह सकते हैं क्या? सुनो, बताता हूं। देखो, ये 7/2 एक संख्या आ गई इसके बीच में। अब बताओ, क्या इसके बीच में और भी संख्याएं हो सकती हैं? क्या इसके बीच में और भी संख्याएं हो सकती हैं? हाँ या नहीं बोलो, फटाफट बोलो। हाँ हो सकती हैं, चलो देखो बता देता हूँ, सुनो। अब क्या करोगे? अब इनके दोनों के बीच में ऐसे ही निकालोगे, इन दोनों के बीच में। ठीक है, और फटाफट आप कर ले जाओगे। देखो इधर समझो, इनको दोनों को पकड़ो, a प्लस बी अपान 2। ए की जगह पर 3, बी की जगह पर 7/2 इनको हल करो भैया। कितना आएगा? एक बार करके देखो, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, भागना नहीं, सीखना है। ऊपर क्रॉस मल्टीपल करना है हमें, 3 + 7/2 इंटू इसको हल करना है। समझो, तिरछा गुणा करोगे, 3 दूना 6, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7×6 = 13/2। क्या आएगा? 13/2 आएगा। यानी इसके बीच में दोनों के एक परमीय संख्या है 13/2। बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? इस तरह से आप इनके इनके बीच में भी अब निकाल सकते हो। नहीं, गलत हो गया, सॉरी, 1 मिनट, रुको रुको रुको, ये 13/2 नहीं, रुको। ये 13/2 तो सही है ये, लेकिन इसका मान था इतने का। भाई ये 13/2 तो इतने का मान था ना, नीचे 2 इसमें और था। पूरा कहाँ किया अभी हम लोगों ने? सुनो, ये अकेला है, इसके नीचे 1 छिपा देंगे। हाँ, ये बेचारा जोड़ीदार था, ठीक है, जोड़ी में था मतलब भिन्न के रूप में था। ये अकेला था, केवल अंश था, इसका हर नहीं था, तो इसमें हर बना देते हैं 1 छिपा के। अब इनको बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो ये 13/4 बनेगा। हाँ, तो भैया वो ये 13/4 इसके बीच में आएगा। समझ रहे हो ना? यानी जो आए वो 3.5 से कम होना चाहिए। अगर 13/2 करोगे तब तो 6.5 हो जाएगा, तो 3.5 के बीच में 6.5 कैसे आएगा? समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, ज्यादा क्या?
अब इनके बीच में भी हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, इनके दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, ऐसे ऐसे बीच बीच में पता नहीं क्या क्या होता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकती हैं, इनमें कोई लिमिट नहीं होती है। समझ गए ना? ये पहला नियम था इसका। अभी राजपूत आ रहा समझ में? तो इसको मिटाता हूं। ये पहला था। दूसरा नियम लिखिए। नियम नहीं, सॉरी, आप लिख रहे हैं परमीय संख्या की प्रॉपर्टी। परमीय संख्या की विशेषता आप लिख रहे हैं। पहली विशेषता थी कि किन्हीं भी दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएं हो सकती हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। दूसरा, दो परमीय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सदैव ऑलवेज परिमीय संख्या ही प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि दो परमीय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक परमीय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे आपने देखा होगा, बंदर से बंदर के ही बच्चे पैदा होते हैं, कभी भालू नहीं पैदा होता। अब कलयुग में कहीं अपवाद हो जाए वो अलग बात है। सही बोल रहे हैं ना? चूहा से चूहा ही पैदा होता, बिल्ली नहीं पैदा होती। तो वैसे इसमें क्या है, दो परमीय संख्याओं को जोड़ने पे हमेशा जो आता है वो परमीय संख्या ही होता है। जैसे 3/2, 1/3, इसमें जोड़ो, ये दोनों रेशनल नंबर है ना, इनको जोड़ोगे जो आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? परमीय संख्या ही होगा। तो इसको लिख लीजिए, दूसरा नियम यहीं पे खत्म होता है। तीसरे नियम पे चलिए, थर्ड नियम पे चलिए। भाई यादव जी थोड़ा तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए, थोड़ा पढ़ने दीजिए। जाति धर्म के चक्कर में तो बहुत कुछ बर्बाद हो रहा है, आप काहे को लगे हैं? आइए इधर काम की बात करिए। परमीय संख्याओं को किसी भी क्रम में रखकर जोड़ा जा सकता है, इसका योग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। परमीय संख्याओं को किसी भी क्रम में रखकर जोड़ा जा सकता है, इसे योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, चना खाओ चाहे जिस रूप में खाओ फायदा करता है। बूढ़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे, चाहे कच्चे खा लो, चाहे भिगो के खाओ, चाहे उसका क्या बनता है यार, वो आप लोग बताओ क्या क्या बनता चने का। तो वैसे जो रेशनल नंबर है ना, उनको जोड़ा जाता है, तो चाहे अलट पलट के उठा पटक के कैसे भी जोड़ो, वो हमेशा क्या होगा, जो आएगा वो एक रेशनल नंबर ही आएगा। परमीय संख्याओं को किसी भी क्रम में रखकर जोड़ा जा सकता है, इसे योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे अगर 3 धन 4 धन 1 इनको जोड़े हम, तब 8 आएगा। अगर इनका क्रम बदल दें तब भी तो 8 ही आएगा। बोलो। शिल्पी, अच्छा सत्तू बनता है, कोई कह रहा कोमरी बनता है। हाँ भाई, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज बनता होगा। अब बायोलॉजी वाले अपना दिमाग अलग लगाएंगे। कहेंगे चने का मटर के साथ संकरण करा के खाओ तो कुछ अलग स्वाद आएगा। तो इनका तो बात ही अलग है। मैथ वालों से हम बात कर रहे थे, बायोलॉजी वालों से नहीं। चलो, ये ठीक है। तीसरा नियम हो गया, इनका क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, चौथी प्रॉपर्टी देखिए इनकी, परमीय संख्याओं को एक समूह बनाकर भी जोड़ा जा सकता है, इससे मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको मत लिखिए, जाने दीजिए। हाँ, परमीय संख्याओं के लिए शून्य एक तत्समक अवयव है, अर्थात शून्य को किसी भी परमीय संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
परमीय संख्याओं के लिए शून्य एक तत्समक अवयव है। इसे देख लो इसे प्यार से। तत्समक अवयव, ये हिंदी में ही पूछा जाएगा, इंग्लिश में नहीं। परमीय संख्याओं के लिए शून्य एक तत्समक अवयव है। किसका? योग का तत्समक अवयव शून्य है। गुणन का तत्समक अवयव एक है। तत्समक अवयव का मतलब जिसके होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़े। जैसे आजकल हम लोग जनता लोग ना इस देश में तत्समक अवयव बन चुके हैं। इनके होने या ना होने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। महंगाई, अपराध बेतहाशा बढ़ रहे हैं और सरकार मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रही है, और मीडिया वाले सड़क पे ईंटा रख के भी बवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ तो पहले फलाना चीज था, अब इसको हटाओ सब। कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना। ठीक है, अच्छी बात है, मानते हैं, करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को करना चाहिए भाई इसको, सब लोगों को नहीं। जैसे एक घर होता है, अगर उसका मुखिया ही गड़बड़ निकल जाए और सुबेरे संध्या तक पत्ती बाहर निकल जाए तो घर का काम कौन करेगा? तो वैसे ये सब काम कुछ लोगों को करना चाहिए देश में, लेकिन अगर पूरा सिस्टम है वही करने लगे तो फिर क्या होगा आगे? सही बोल रहे हैं ना? चलिए वो सब करेंगे आगे, तो अभी यहाँ पे आतंकवादी घोषित कर दिए जाएंगे रात भर में, तो फिलहाल बाद में बात करते हैं। हाँ, तत्समक अवयव की बात हम क्या कर रहे थे, सुनिए। शून्य शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं, यानी इसको जोड़ने से किसी भी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नियम में क्या लिखोगे आप? नियम में लिखोगे परमीय संख्याओं के लिए शून्य तत्समक अवयव है या तत्समक अवयव का कार्य करता है। समझ में आया? लिख लीजिए। दीप शिखा राजपूत कह रहे हैं इस पे कोई कमेंट ना करो। देखो भैया, अभी ना चंदन नहीं घिसा होगा, अभी बड़े हनुमान जी मंदिर आप लोग जानते हो ना, प्रयागराज में है, संगम में, आप लोगों ने सुना होगा बड़े हनुमान जी। अभी हम भी वहां से आ रहे हैं, तो हम भी हिंदू हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जरूरत जितना उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। समझ रहे हो? तो करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होती है ना, उसमें करना चाहिए। बाकी इस बात को किनारे करिए, फिलहाल अभी हम लोग इम्पोर्टेंट चर्चा कर रहे हैं, उस पर संडे को चर्चा करेंगे पूरा डिटेल में। रविवार को रात 9 बजे से लाइव आएंगे, फिर उसमें बातचीत होगी। ठीक है, चलिए। अभी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा किसी को, तो वो भी रखे हैं, मिलेगा। चलो आगे अगला। यदि दो विरोधी परमीय संख्याओं को जोड़ा जाए, यदि दो विरोधी परमीय संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल शून्य प्राप्त होता है। दो विरोधी, विरोधी का मतलब यहां पर हो गया कि दो विपरीत चिन्ह वाली परमीय संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल शून्य होता है। ये आपका कौन सा? छठी विशेषता है, छठवीं विशेषता है। सातवीं विशेषता लिखिए। ये 5 हो गया था, 6 हो गया था, सातवां विशेषता लिखिए। बहुत सारी विशेषताएं हैं इनकी। परमीय संख्याओं का गुणनफल समवृत्त या संचरक होता है, अर्थात दो राशियों का गुणा करने पर सदैव एक निश्चित परमीय संख्या हो जाता है। समझ रहे हो? दो राशियों का गुणा करने पर सदैव एक निश्चित परमीय संख्या हो जाती है। कहने का मतलब इसका मुख्य जो तात्पर्य निकल रहा है वो ये है कि परमीय संख्याओं का गुणनफल समवृत्त या संचरक होता है, अर्थात राशियों का गुणा करने पर गुणनफल सदैव एक निश्चित परमीय संख्या हो जाता है। कुल मिला के आप इसे हल्के में ऐसे समझ लो कि कोई भी दो परमीय संख्या का अगर हम गुणा करते हैं तो उसका आंसर एक फिक्स आंसर होता है, ये बदलता नहीं है। जैसे 3 का 5 में गुणा किए, चाहे 10 बार करोगे 15 ही आएगा, अगर सही लिखोगे तब। ऐसा नहीं है कि एक बार करोगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 नहीं होगा, वही आएगा। इनको चाहे अलट पलट के कैसे भी करके करो, वही आएगा। समझ रहे हो ना?
तो ये आपका हो गया अगला नियम। अगला एक और लिखिए, विशेषता लिख रहे हैं ना आप लोग परमीय संख्या की। हाँ मैंने बोला, फिर से बोल दे रहा हूं, 7वां, परमीय संख्याओं का गुणनफल समवृत्त या संचरक होता है। समवृत्त ऐसे या संचरक होता है। देखो अगर ईमानदारी से लिखोगे तभी अच्छा है, नहीं तो मजा नहीं आएगी। अर्थात दो राशियों का गुणा करने पर सदैव एक निश्चित परमीय संख्या प्राप्त होती है। हो गया। दो परमीय संख्याओं का योगफल का किसी तीसरी परमीय संख्या से गुणा करें तो गुणनफल वही होगा जो कि उन दोनों संख्याओं में तीसरी का अलग अलग गुणा करने से प्राप्त होगा। अगला नियम, दो परमीय संख्याओं का, यदि दो परमीय संख्याओं के योग का किसी तीसरी परमीय संख्या से गुणा करें तो गुणनफल वही होगा जो उन तीनों परमीय संख्याओं का अलग अलग गुणा करने पर प्राप्त होगा। मतलब समझिए इसका, फिर आप लिख लीजिएगा, अभी ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे। इनका तात्पर्य यह है कि अगर कोई तीन संख्या है, मान लो कि 3 गुणा 5 गुणा 7, तो इनका गुणा करने पर जितना आएगा, 3 पचे 15 सत्ते 105 ना, उतना ही आएगा यदि हम इनमें से दो संख्या को जोड़ दें। हाँ यही तो बोल रहा था। और फिर उसका तीसरी संख्या से गुणा करें तब भी उतना ही आएगा, यही बोल रहा है ये। तो देखो कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करना 5 3 8 7 56 अलग हो जाएगा। ये ऐसे होता है, 3 का गुणा करो इसमें 7 में, प्लस 5 का गुणा करो 7 में, आएगा उतना ही क्या? कितनी संख्या होनी चाहिए थी भाई? 3 सते 21, 5 सते 35। मुझे नहीं लग रहा उतना होगा। 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसमें क्या क्या था। यदि दो परमीय संख्याओं का योगफल का किसी तीसरी परमीय संख्या से गुणा करें तो गुणनफल वही होगा जो कि उन दोनों में तीसरी का अलग अलग गुणा करने से होगा। ये इनका मतलब ये नहीं है, इनका मतलब ये नहीं है। रुको बताता हूँ, 1 मिनट, सुनो सुनो, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा ये है नहीं, इसका मतलब कुछ और था। इसका मतलब कुछ और था, बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। इसका मतलब कुछ और था। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल समझो, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग हो गया है, गलत हो गया। एग्जाम्पल ऐसा नहीं रहेगा, मैं कुछ और बताना चाहता था। देखो जैसे 2/3, इसका अगर हम गुणा करें 1/2 और 1/3 ऐसे करके, इनको करके देखो कितना आएगा। नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, मैं वही चीज बता रहा हूँ। देखो कितना आएगा। ये चाहे हम इसको ऐसे करें या फिर 1/3 को 2/3 से मल्टीपल करें, यानी ये 2/3 इंटू 1/3, और उसके बाद फिर प्लस कर दें 1/2 को 2/3 में। प्लस कर दें किसमें? 1/2 को, और 2/3 से मल्टीपल कर दें। अब ये देखो इक्वल आएगा कि नहीं, बोलो। ये इक्वल आएगा कि नहीं, करके देखो, करके देखो भाई। ये 2 एकम 2 3 3 का 9, यानी 2/9, प्लस ये आपका 2/6। इसको कर लीजिए, एलसीएम करिए, कितना आएगा? एलसीएम कर लेंगे तो मुझे जहां तक लग रहा है वो कितना आएगा, 9 आएगा क्या? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, करके देखिए। आइए इधर साइड में देखिए, 6 और 9, 2 से काटोगे 3 आएगा, 9 ऐसे लिख देंगे, 3 से काटोगे 3 3 का 9, 3 2 3 6 का 18, कितना आएगा? 18 आएगा ना, 18 आएगा साथियों। तो यहाँ पर आप 18 लिखोगे,
9 से भाग करोगे 2 आएगा, 2 का इसमें गुणा करोगे 4, 6 से भाग करोगे 3 आएगा, 3 दूना 6, यानी 10/18 आएगा। तो एक बात बताओ, इसको करने पर जो ये वाला था नीचे वाला, समझो 1 मिनट में क्या बोल रहा हूं, ये और ये दोनों स्थिति में बराबर मान आएगा कि नहीं? दोनों स्थिति में बराबर मान आएगा या नहीं आएगा, बोलो? आएगा ना। चाहे हम इसको हल किए तब इतना आया, इसको भी करोगे ऐसे तो इतना ही आएगा, चाहे तो करके देख लो। ठीक है, इनको चाहे आपस में जोड़ लो और फिर 2/3 से गुणा कर लो। तो ये 2 एकम 2 और ये 3 एकम 3 और 3 दूना 6। देखो यहाँ पे आगे इनको कर लो, 2/3, ये 2 एकम 2 धन 3 एकम 3, 3 दूना 6। फाइनल में इधर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये 2/3 गुणा ये 5/6, ये 10/18। देखो आया कि नहीं, बोलो आया ना। चाहे हम इन दोनों को जोड़ करके अलग से गुणा करें तब भी वही आया, या फिर इनको ओपन करके हमने एक्सप्लेन कर दिया तब भी वही आया। बताओ आया कि नहीं आया? आया ना। तो यही कह रहा था परमीय संख्या का अगला नियम कि यदि दो परमीय संख्याओं का योगफल का, यदि दो परमीय संख्याओं के योगफल का किसी तीसरी परमीय संख्या से गुणा करें तो गुणनफल वही होगा जो कि उन दोनों संख्याओं का तीसरी संख्या से अलग अलग गुणा करने पर प्राप्त होगा। बस यही तरीका था इसमें, समझ में आया ना। यानी कहने का मतलब इनका ये था, चाहे तो आप इनका अलग अलग इसमें कर लो, फिर इसका इसमें कर लो, फिर ऐसे करके करो, चाहे इन दोनों को जोड़ लो तब इसको करो, मतलब एक होगा। वर्षा यादव, समझ में आया? सभी को समझ में आ रहा है ना? याद रखना ये क्लास लाइव में ही देख सकते हो, बाद में यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो रात में 10 बजे से 11 बजे के बीच आप देख लीजिए, नहीं तो दिन में खोजते रहोगे कल की जैसे मिलेगी नहीं क्लास, दिन में यूट्यूब पे मिलेगी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला नियम, अगला नियम लिखिए। यदि परमीय संख्या को दूसरी परमीय संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल वही होगा जो कि भाज्य संख्या के प्रतिलोम का गुणा करने पर प्राप्त होता है। हाँ, सिंपल है। अनुपम मौर्य जी, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, पिछली डेफिनेशन सुन लीजिए। ये कह रहा है, पिछला वाला लिख लीजिए फिर से जो लोग नहीं लिखे थे। यदि दो परमीय संख्याओं के योगफल का, दो परमीय संख्याओं के योगफल का किसी तीसरी परमीय संख्या से गुणा किया जाए, किसी तीसरी परमीय संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल वही परमीय संख्या प्राप्त होगी जो कि, गुणनफल वही परमीय संख्या प्राप्त होगी जो कि उन दोनों संख्याओं में तीसरी संख्या का अलग अलग गुणा करके जोड़ने से प्राप्त होगा। उन दोनों संख्याओं में तीसरी संख्या का अलग अलग गुणा करके जोड़ने से प्राप्त होगा। उसका उदाहरण अभी मैंने करवा दिया। देवांश जी, नीचे नंबर चल रहा है, उन पे संपर्क करिए बाबू, नंबर पे संपर्क करिए। अगला नियम लिखिए, कह रहा है यदि परमीय संख्या को, किसी परमीय संख्या को दूसरी परमीय संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल वही होगा जो कि भाज्य संख्या के विलोम का गुणा करने पर प्राप्त होता है। पहले सुन लीजिए फिर मैं लिखवा दूंगा दोबारा से, अब नंबर नहीं डालूंगा। देखो, इनका तात्पर्य यह है कि यदि 3/5 को हम भाग करेंगे 6 ऐसे देख लो, मान लो 10/6 से, ठीक है, समझना। तो इसका आंसर वही होगा, इसका आंसर वही होगा जो कि इस संख्या यानी भाज्य संख्या को हम पलट दें, विलोम कर दें, यानी 6/10।
का गुणा करने पर प्राप्त होगा वही आएगा, बस यही बोल रहा है ये, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बात पक्की ना? कोई दिक्कत नहीं किसी को? एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? चलो ओके। चलो सुनो इधर, समझ में आया कि नहीं? देखो एक बार फिर से सुन लो। ये कह रहा है कि यदि दो परमीय संख्याओं को, रुक जाओ 1 मिनट में बताता हूं कैसे कैसे लिखना है, समझ तो जाओ बस, पहले समझ लो। इसका कहने का ये मतलब है कि यदि दो परमीय संख्याएं हैं अलग अलग, इनको एक दूसरे में क्या करना, भाग करना है, तो इसका जो आंसर आएगा भाग करने पर वो वही होगा जो कि इस संख्या को इस संख्या के विलोम से गुणा करने पर मिलेगा। समझ में आया? यानी जो आंसर इसको ऐसे भाग करने पर मिलेगा वही आंसर इसी संख्या को इस संख्या के उल्टा से गुणा करने पर मिलेगा, मतलब संख्या उलट के गुणा करोगे तभी वही मिलेगा। समझ में आया? यही इसका मतलब था बस, और कुछ नहीं। ओके, अगला है, दो परमीय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे की व्युत्क्रम होगी। यदि दो परमीय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे की व्युत्क्रम होगी। कोई दो संख्या बताओ जिसका गुणनफल 1 हो, बताइए, जवाब दीजिए। कोई दो परमीय संख्या बताओ जिनका मल्टीपल करने पर 1 आए। ये परमीय संख्या की प्रॉपर्टी है, हमने 10-11 प्रॉपर्टी लिखवाया, 7 तक नंबर डाला था। भाई बोलो, अगर नहीं आ रहा है तो नो लिख के कमेंट करो, या और नो कि मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन बोलिए जरूर। दो संख्या बतानी है, एक थोड़ी बतानी है। इनका तात्पर्य ये है, समझो कि जैसे 6 बटा मान लो 5 है, और एक दूसरी संख्या है 5/6। इनका अगर गुणा करेंगे चच्चा लोग तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। बोलो, आएगा ना? तो इनका कहने का ये मतलब था कि यदि किसी भी दो परमीय संख्या को गुणा करने पर 1 आता है तो वह एक दूसरे की व्युत्क्रम होती हैं, यानी अपोजिट होती हैं। कहने का तात्पर्य इनका ये है कि अगर मैं बोलूं कि 6/5 का व्युत्क्रम बताओ, 6/5 का व्युत्क्रम बताइए तो क्या होगा? 6/5 का आप अपोजिट नंबर बताओ तो क्या होगा? भाई सिंपल है यही, 5/6 होगा। कुछ नया नहीं है, है वही बात, बस आपको समझना पड़ता है इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़े। डन। इसमें है तो बहुत यार, लिखवाएं तो चाहे दिन भर लिखवाते रहें। क्या कह रहे हो कि और लिखवाएं? आप लोग कह रहे हो और लिखवाएं कि नहीं? यदि एक ऋणात्मक परमीय संख्या को दूसरी धनात्मक संख्या से अथवा धनात्मक को ऋणात्मक से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव ऋणात्मक परमीय संख्या प्राप्त होता है। वैसे मैं ये तो बता दिया हूँ चिन्ह वाला, अभी स्टार्टिंग में बताया था ना चिन्ह वाला, जब रात 9 बजे वाली क्लास में, रात 9 बजे वाली क्लास में बताया था ना चिन्ह वाला लफड़ा सारा, बताया था ना। इसको और डिटेल में हम आपको पीवीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, ठीक है? देखिए उसकी लिंक जो है ऊपर पिन की गई है, उसकी लिंक ऊपर पिन की गई है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसको डिटेल में और भेज दिया जाएगा।
साहचर्य नियम, तत्समक नियम, अब ये सब अब नहीं लिखवाएंगे, बहुत हो गया, अब ओवर हो रहा है। अब ये बताओ कि हाँ, गुणात्मक प्रतिलोम सुन लीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। योगात्मक प्रतिलोम 1/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ। योगात्मक प्रतिलोम 1/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। नहीं पता है? देखो भाई, सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है। योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम में अंतर है, याद रखना। योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम में अंतर है। सोनी मौर्य, इलाहाबाद, आप जवाब दीजिए, बस सिर्फ आंसर बताइए। सुजीत मिश्रा चिन्ह बदल के बता रहे हैं, ठीक है सुजीत जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, देखिए जो योगात्मक प्रतिलोम होता है साथियों, उसमें क्या होता है कि चिन्ह वगैरह बदल जाता है, और फ्रैक्शन क्या होता है, पलट जाता है कि नहीं। हम आज आपको सिर्फ गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में भी बात करेंगे। लिखिए, गुणात्मक प्रतिलोम में जबकि क्या होता है, इसमें इसमें चिन्ह नहीं बदलता है, इसमें चिन्ह नहीं बदलता। जैसे -6/7 का अगर पूछेंगे तो -7/6 होगा, केवल भिन्न पलट जाएगी बस, गुणात्मक प्रतिलोम में। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में तो -6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? देखो, इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, याद रखना, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, 6/7/6। अगर इनका हम गुणा कर दें तो क्या होगा जानते हो दोनों का? ये 6/7 माइनस में ये सब कट जाएंगे, कुल मिला के 1 आ जाएगा। तो वैसे इसमें भी होता है, इसका जस्ट उल्टा। स्नेहा तिवारी 3 दिन पढ़ाते थे, ये कौन कहा? डीएलएड में तो रोज चलता है, इसमें 3 दिन कहाँ था? अभी हम आज सिर्फ गुणात्मक प्रतिलोम की बात किए हैं, योगात्मक के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह बदलता है बस, ठीक है, सिर्फ चिन्ह बदलता है, बाकी कुछ नहीं होता। चलो उसमें बता देते हैं। अगर किसी भी नंबर का योगात्मक प्रतिलोम बोलेंगे तो केवल चिन्ह बदलेगा। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं 8 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम बताओ क्या आएगा? 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? भाई सिंपल है, इसमें सिर्फ चिन्ह बदलता है योगात्मक प्रतिलोम में, तो 8 का योगात्मक प्रतिलोम -8 होगा बस। लेकिन अगर गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम अगर इसका बोलते तो भैया हो, चिन्ह नहीं बदलता, ये चिन्ह जो है प्लस का प्लस ही रह जाता है, ये पलट जाता, फ्रैक्शन 1/8 हो जाता। ये गुणात्मक में 1/8 आएगा, योगात्मक में -8 आएगा। समझ में आया ना? यही अंतर है दोनों में। किसी को कुछ कहना है तो बताइए, कुछ कहना है किसी को क्लास के बारे में? नहीं ना? अब परमीय संख्याओं के बीच परमीय संख्या निकालना, अभी लास्ट में हम क्लास की लिंक आपको पेस्ट कर देंगे, जाके देख लेना। इसमें ये एक टॉपिक है कि दो परमीय संख्या के बीच में परमीय संख्या निकालना, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? देख लेना इसको। ओके।
तो और क्या किया जाए, ये चैप्टर खत्म होता है आपका। अब अगला चैप्टर शुरू होगा कल क्लास में, जिसका नाम है 7वां चैप्टर। 6 चैप्टर खत्म हो गया, कल 7वां चैप्टर शुरू होगा। परमेय संख्या के बीच परमेय संख्या निकालना, उसकी लिंक हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। आंचल पटेल जी, देखिए पहला बात तो इंटरनेट आपका हमेशा ऑन रहना चाहिए, सब नोटिफिकेशन आता है। और दूसरी बात, आप सभी क्लास की नोटिफिकेशन के लिए पीवीआर स्टडी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको अभी कमेंट में दे रहा हूँ। 1 मिनट रुको, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको कमेंट में दे रहा हूँ, आप लोग उसे जरूर देख लीजिए, ठीक है। रुक जाओ, दे रहा हूँ, 1 मिनट। कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, इसमें सारी क्लास मिलेगी अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लोगे तो। सारी क्लास की नोटिफिकेशन आती है इसमें, ठीक है। गौतम पटेल, इसमें सारी क्लास की इंफॉर्मेशन आती है। तो देखिए, मैंने आपको क्लास का लिंक पेस्ट कर दिया है कमेंट बॉक्स में। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट कर दिया है। टेलीग्राम के बारे में थोड़ा शॉर्टकट में बता दें कि टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, जैसे आपकी मोबाइल में व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, वैसे टेलीग्राम भी एक ऐप है। जैसे आप व्हाट्सएप में चैटिंग करते हो, वीडियो कॉल करते हो, ऑडियो कॉल करते हो, मैसेज करते हो, वैसे टेलीग्राम में भी चैटिंग वेटिंग सब होता है। उसमें प्राइवेसी होती बेहतरीन तरीके से, विशेष रूप से गर्ल्स और महिलाओं के लिए। अगर आपने प्राइवेसी में सेट किया है तो कोई आपको कॉल नहीं कर सकता है, कोई आपका मोबाइल नंबर नहीं देख पाएगा टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता है। आपने टेलीग्राम में किसी का कोई चैनल ज्वाइन किया है तो उसमें से लड़के या लड़कियां दूसरे बंदे आपका नंबर नहीं पा सकते हैं टेलीग्राम में, लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता, उसमें पा जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो वो नंबर खोजते हैं, भाई कोनो लड़की का नंबर मिल जाए, हम उसी चले टाइम पास करें, ना हमें कुछ करना है ना उसे कुछ करना है ना। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां बर्बाद कर देती हैं, भाई देखो जब तुम कहोगे मुझे बर्बाद कर दो तो कर देती है ना, समझ रहे हो। तो अगर यही करोगे तो फिर वो होगा ही। तो इसलिए सिर्फ जब तक क्लास चल रही है पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर बाकी आप जो करना होगा सब करना, हम कुछ नहीं मना करेंगे, लेकिन जब तक पढ़ा रहे तब तक पढ़ लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आपको सारी क्लास की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जिनके पास ऐप नहीं है वो डाउनलोड कर लें और पढ़ें, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। अगर कुछ भी गड़बड़ लगा तो सॉरी, बाकी जो मैं बोला हमारे समझ से सही ही बोला हूँ, ठीक है। हाँ भाई, खोजने लगते हो भाई, तुम नंबर खोजोगे, मैसेज फोन तुम करोगे, लगोगे तुम, टाइम तुम वेस्ट करोगे, बाद में बर्बाद तुम हो जाओगे, तो उसमें उसकी क्या गलती है, भाई बोल रहा हूँ ना। हाँ, बड़ा अनुभव के साथ बोल रहा हूँ।